मैं बहुत सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग में विश्वास रखता हूँ और जब तक आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते तो वो पहली सीढ़ी होती है हार मानने की। और ये हार मैंने अपने पिता को खोया, ये हार मैंने तब नहीं मानी जब मेरी पार्टी टूटी, हार मैंने तब नहीं मानी जब मेरे परिवार को तोड़ दिया गया, जब मुझे घर से निकाल दिया गया, तो जब मैंने तब नहीं हार मानी तो आज मैं हार की बात क्यों सोचूं। और जो बातें मेरी गठबंधन के भीतर चल रही हैं, कई बातें हो चुकी हैं, कई बातों का दौर अभी भी चल रहा है, ऐसे में ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि जो अपेक्षा मेरी है उस अपेक्षा को पूरा किया जाएगा। कलेक्टिवली देखिए सब रिस्पॉन्सिबल है, मुख्यमंत्री जी भी नए नए हमारे गठबंधन में आए हैं, यकीनन उन्होंने भी कई बातें कही हैं, उनको भी बहुत तालमेल बैठाने पड़ रहे हैं, सहज उनके लिए भी नहीं है, पर हर कोई ईमानदार प्रयास कर रहा है इस गठबंधन को मजबूत करने की दृष्टि में, और वो मजबूती मिल जाएगी ये मैं उम्मीद करता हूँ। चिराग जी, आप तो कभी पशुपति कुमार पारस पे हमलावर नहीं होते हैं, लेकिन उनका बयान बार बार आता है कि वो जम्मू की जनता को धोखा दे रहे हैं और हाजीपुर के बारे में कहते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मुझसे बड़े हैं, बड़ों पे टिप्पणी करना छोटों को शोभा नहीं देता, इसलिए आज तक मैंने कभी भी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। कई बार मुझे ये भी कहा गया कि मैं कहीं सहमत हूँ उनकी बातों से, कि मैं जमुई से डर रहा हूँ, मैं जमुई से भाग रहा हूँ। उनको दिखाएं यहाँ के लोगों के वो आंसू, दिखाएं किस तरीके से गाड़ी के आगे, किस तरीके से गाड़ी के आगे वो लोग आने को तैयार थे, पर वो लोग चाहते हैं कि भाई हम लोग कि मैं जमुई से ना जाऊँ। ये तस्वीरें उनको दिखाइए। बहरहाल उन्होंने जो कहा, मैं बस इतना कहूँगा कि जब वो कुछ कहते हैं तो गठबंधन धर्म की मर्यादा को निभाएं, जब वो कुछ कहते हैं तो अपने पद की गरिमा को भी बरकरार रखें। कमेंट्स पढ़ें, मुझे अफसोस होता है भाई, मेरे परिवार में सबसे बड़े वो हैं, मेरे लिए आदरणीय हैं वो आज की भी तारीख में। ऐसे में जो कमेंट्स उनके बारे में जब भी वो कोई बयान देते हैं, उनकी पार्टी के नेता बयान देते हैं, आप सबके चैनल पे, भाई आप भी देखिएगा अपने चैनल पे, आपके भी चैनल पे, सबके चैनल पे जो बयान आते हैं वो कहीं ना कहीं जन भावनाओं का प्रतीक है। वो दर्शाते हैं कि लोग कितने आक्रोशित हैं, और कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उनके बारे में जो मुझे बुरा लगता है। तो वो मेरे परिवार के सदस्य ही ना, पर मैंने हमेशा उस गरिमा को बरकरार रखा है। उनके बारे में ना मैंने पहले कभी कुछ बोला था, ना आज कुछ। वो बोलते हैं मैं एनडीए का साथी नहीं हूं, पर उन्हीं के सामने तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे गले लगाया था उसी एनडीए की बैठक में। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, और मुझे किसी से ना जमुई में मेरे प्यार मेरे विश्वास के लिए मुझे उनसे सर्टिफिकेट चाहिए, ना एनडीए में रहने के लिए मुझे उनसे सर्टिफिकेट चाहिए, ना कहीं से चुनाव लड़ने के लिए मुझे उनसे सर्टिफिकेट चाहिए। जिनसे उम्मीद है उनसे मेरी बातचीत हो रही है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने महिलाओं पर बहुत अत्याचार किया है, वहाँ पे महिला आयोग की टीम भी गई है और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। लोजपा रामविलास ने बिल्कुल प्रदेश में बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। इस तरीके की घटनाओं को आप अनदेखा नहीं कर सकते। और मैं तो पूछना चाहूंगा इंडिया अलायंस के लोगों को, जो मणिपुर पे गला फाड़ते नहीं थक रहे थे, आज क्यों खामोश हैं वो बंगाल की घटना पे? आज क्यों नहीं उनके नेता एक प्रतिनिधि मंडल बना के वहां पे जाते हैं? जब ये घटना उनके शासन वाले राज्यों में होती है तब उनकी जुबान पे ताला लगता है, और जब दूसरी जगह पे होती है तो सिर्फ हो हंगामा मचाने से के अलावा उनके पास और उनको किसी समस्या का हल भी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ हंगामा करना है। मणिपुर पे कौन सा हल निकल गया? एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर उन लोगों ने बातों को रफा दफा कर दिया ना। क्यों नहीं अब जाके प्रतिनिधि मंडल वहां पे बैठता है? भाई आपके भी तो नेता विधायक हैं वहां पे, आपका भी तो संगठन है, आप लोग ही काम कर लेते वहां पे। तो ये इनकी दोहरी नीति को दिखाता है, और यही दोहरी नीति का ये परिचय है जिस तरीके से बंगाल में अब तमाम लोग खामोश हैं। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा अब और कोई विकल्प नहीं है। जमुई की जनता ने जो प्यार दिया, और आज जिस तरीके से, यकीनन मेरे लिए भी ये भावुक क्षणों में से एक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में मेरी पार्टी क्या फैसला करती है, मुझे कहाँ से वो चुनाव लड़ाती है। पर आज जिस तरीके से सबकी आंखों में आंसू थे, आज जिस तरीके से सब लोग रास्ता रोक रहे थे कि भैया जमुई को छोड़ के मत जाइएगा, जमुई को छोड़ के मत जाइएगा, मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ ये मैंने कमाई, उनका विश्वास, उनका प्यार मैंने कमाया। 14 में मैं ज़रूर सांसद बनकर आया था, पर 19 से 24 का रिश्ता मेरा उनके साथ एक बेटे का रिश्ता रहा। और मैंने पहले भी कहा था, युवा अवस्था में आया हूँ, बुजुर्ग बन के जाऊँगा। अब मुझे नहीं पता कि वो सांसद के रूप में होगा या किस रूप में होगा, पर एक बेटा बन के तो मैं ज़रूर वादा करता हूँ कि जमुई की जनता के साथ अपनी आखिरी सांस तक यहाँ पे इन लोगों के साथ रहूँगा, एक बेटे के रूप में, एक भाई के तौर पर, एक साथी के तौर पर, उम्र भर
मेरे वजूद को बनाने वाले जमुई के लोग हैं। आज प्रदेश भर में चिराग पासवान को या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लोग जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जमुई के लोगों की वजह से। आज जब इनकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ तो ये बस यही कमाया है मैंने। चिराग पासवान भावुक हो रहे हैं, खुद भावुक। हाँ, बिल्कुल। ये नहीं आसान ये फैसले, राजनीति एक तरफ है बट ये फैसले आसान नहीं होते हैं। जनता को निराशा तो हाथ नहीं लगी। मुझे नहीं पता आने वाले दिनों में पार्टी चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद, रामविलास पासवान जिंदाबाद एक बात जिंदाबाद। मतलब ये चाहेंगे जैसा लोगों को आज देखा गया कि बुलडोजर से पुष्प वर्षा कराई गई, भावुक आप भी हो गए हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता को देख रहे हैं कि वो भी लोग भावुक हैं, तो चाहेंगे कि आप जमुई से ही चुनाव लड़े? मैंने कहा जमुई मेरी पहचान है, जमुई मेरी कर्म भूमि है। जैसे मेरे नेता की पहचान हाजीपुर था, वैसे ही मेरी पहचान मैं जिंदगी में कहीं भी चला जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, पर हमेशा मेरी पहचान सिर्फ और सिर्फ जमुई की वजह से रहेगी। मेरी अस्तित्व का एक एक कण यहाँ का ऋणी है। जब मैं कुछ भी नहीं था तब जमुई के लोगों ने मुझे अपनाया और मुझे इतना मजबूत किया कि घर, परिवार, पार्टी, हर विपरीत परिस्थिति से लड़ते हुए मैंने अपने आप को संभाले रखा, संयमित रखा सिर्फ और सिर्फ जमुई की जनता के आशीर्वाद से। ऐसे में यकीनन वो लगाव है, वो रिश्ता है। ये मैं सिर्फ एक बेटा होने के नाते अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में राजनीतिक फैसले क्या होंगे मुझे नहीं पता। अच्छा, इससे अलग हटते हैं थोड़ा सा, आपको भी बिहार में नई सरकार बन गई है, एनडीए की सरकार बनी है, आप भी उसके हिस्सेदार हैं। एक वक्त था जब नीतीश कुमार पे बहुत हमलावर हुआ करते थे, अब साथ में काम करने का मौका मिलेगा आपको, किस तरह काम करेगा चिराग पासवान? गठबंधन में है हम लोग तो देखिए, गठबंधन सबसे पहले आता है, गठबंधन का हित सबसे पहले आता है और ये गठबंधन के द्वारा लिया गया फैसला है मुख्यमंत्री जी को वापस गठबंधन में लाने का। मैं ये मानता हूँ कि हम लोग का एक बड़ा लक्ष्य है, 400 से ज़्यादा सीटों के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक मिनट लूँगा। 400 से ज़्यादा की सीटों के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसमें यकीनन बिहार की 40 सीटें महत्वपूर्ण हैं, बहुत मायने रखती हैं। और ऐसे में जब आप बड़े लक्ष्य को देखते हैं तो यकीनन कुछ बातों को अनदेखा आपको करना है और गठबंधन को जो चीज़ मजबूती दे उसके लिए मैं, मेरी पूरी पार्टी समर्पित रही है। मेरे नेता के संस्कार हैं ये, वो भी हमेशा एक ईमानदार सहयोगी की तरह जिस भी गठबंधन में रहे ईमानदारी से वो रहे। उन्हीं के नक्शे कदमों पे चलते हुए गठबंधन मेरा एनडीए के साथ है और इस गठबंधन को मजबूती से हम लोग निभाएंगे। 400 सीटें एनडीए गठबंधन जीते, उसके लिए बिहार में 40 की 40 सीटें जिताने के लिए हम लोग पूरी तरीके से हम लोगों ने निश्चय किया हुआ है। चिराग जी, एक चीज़ बताइए कि आप नीतीश कुमार पर जितना हमलावर होते हैं उतने तेजस्वी के प्रति आपका सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। तेजस्वी आज से विश्वास यात्रा पे निकले हैं, अभी एक मुजफ्फरपुर उनका कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि आरजेडी को लोग MY की पार्टी मानते हैं, लेकिन आज उनका बयान आया है कि ये बाप की पार्टी है, BAP बाप की पार्टी है, मतलब कि बहुजन, अगरा और पुअर गरीब। चिराग पासवान इस रूप में भाई मुझे नहीं पता कि वो कैसी कैसी टर्मिनोलॉजीज ला रहे हैं। वो तो जब MY भी बोलते थे मैं भी बोलता था कि हाँ हम लोग भी MY पे विश्वास रखते हैं, पर मेरा MY महिला और युवा का MY था। मैं जमात में विश्वास रखता हूँ, मैं जात में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। जब मैं जमात की बात करता हूँ और जब मेरे प्रधानमंत्री भी बात करते हैं, उन्होंने भी 4 विशेष तौर पर जमातों का जिक्र किया, महिलाओं की बात की, युवाओं की बात की, किसानों की बात की और गरीबों की बात की। मैं भी मानता हूं देश में अगर कोई एक भेद हो सकता है तो वो सिर्फ अमीरी और गरीबी के बीच में ही हो सकता है। एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और विकसित देश, विकसित बिहार के निर्माण की आप कल्पना तब तक नहीं कर सकते जब तक उस गरीब वर्ग के हर एक व्यक्ति का हाथ पकड़कर आप मुख्य धारा के साथ उसको नहीं जोड़ते। अब भले वो व्यक्ति अगड़ा हो, भले वो व्यक्ति पिछड़ा हो, भले वो व्यक्ति दलित हो, भले वो व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति किसी भी वर्ग से आता हो, भले वो व्यक्ति महिला हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, आपको हर उस व्यक्ति को जोड़ना होगा। मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, जहाँ मैं एक तरफ केंद्रीय विद्यालय की बात करता हूँ, मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ। मैं जात पात पे नहीं विश्वास रखता और मैं मानता हूँ कि तभी आप हमारे बिहार को आगे लेकर जा सकते हैं। जिस दल का आप जिक्र कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल, और उनके नेता, एक लंबा समय उनको भी मिला
और उन्होंने ही इस जातिवादी परंपरा को कहीं ना कहीं आगे लेकर आए। एमवाई समीकरण की बात उन लोगों ने खुले मन से की। उन लोगों ने कम्युनल डिवाइड की बात की, हिंदू मुसलमानों को अलग करके मुसलमानों को अलग दृष्टि में दिखाने का काम किया। जाति की बात उन्होंने की, यादवों को एक अलग जाति दिखाकर बाकी तमाम पिछड़ा वर्ग के, अगड़ा वर्ग के, दलित समुदाय से आने वाले लोगों को उन्होंने अलग करने का काम किया। अब समावेशी राजनीति की अगर सोच वो रख रहे हैं तो अच्छी बात है। चिराग जी, एक चीज़ बताइए कि अगर एनडीए में आपका जो सीट आप डिमांड कर रहे हैं उतना अगर नहीं मिल पाता या फिर नीति से सहमति नहीं बन पाती है, अगर असहज हो जाते हैं, तो क्या आप इंडिया गठबंधन का रुख करेंगे क्या? भाई मैं बहुत सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग में विश्वास रखता हूँ, और जब तक आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं होते तो वो पहली सीढ़ी होती। तो सुना आपने, ये थे जमुई के सांसद चिराग पासवान। थोड़ा इमोशनल भी हुए। जमुई और हाजीपुर से चुनाव लड़ने के मुद्दे पर जमुई छोड़ने की बात जब भनक की बात जब हुई तो उन्होंने उनका एक्सप्रेशन थोड़ा इमोशनल था, इमोशनल दिखे वो। उन्होंने पश्चिम बंगाल पर भी कहा कि वहाँ विकल्प और राष्ट्रपति शासन ही बचा है। नीतीश कुमार पर भी ढेर सारी बातें उन्होंने कही है। उन्होंने जो राजनीति चल रही है बिहार पर उस पर भी कही है, चुनावी जो समीकरण है उस पर भी ढेर सारी बातें कही है। तो आपने सुना इन सभी बातों को, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं